नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। मोदी सरकार को अब सरकारी नौकरियां बंद कर देनी चाहिए क्योंकि मोदी सरकार में फिर से कई प्राइवेट लोगों को शामिल किया जा रहा है। खबरों के अनुसार प्राइवेट क्षेत्र के 25 एक्सपर्ट जल्द ही केंद्र में प्रमुख पदों पर तैनात होने जा रहे हैं। पीटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति, जिसे एसीसी कहा जाता है, ने केंद्र सरकार में विभिन्न विभागों में 3 संयुक्त सचिवों और 22 निदेशकों उप सचिवों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। मतलब अब यह होगा कि सरकार में प्राइवेट लोग रखे जा रहे हैं और भी रखे जाएंगे। इनकी एंट्री लेटरल एंट्री के जरिए की जाएगी। मोदी सरकार ने बहुत पहले सरकारी विभागों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति का खाका लेटरल एंट्री के जरिए तैयार किया था। इसका मकसद क्षेत्र विशेष के प्रतिभाशाली लोगों को मौका देना था। हालांकि यह मोदी सरकार का कहना है, लेकिन दर्शक जानते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। आपको ज्ञात हो कि आमतौर पर संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा मतलब आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस के अलावा ग्रुप ए के अधिकारी रहते हैं। इनमें से तमाम आईएएस और आईपीएस को राज्यों के काडर से भी डेपुटेशन पर लाया जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आमादा है कि सरकार में प्राइवेट लोग आएंगे क्योंकि इनकी नजर में शायद ये कैपेबल नहीं है। अब बताते हैं कि लेटरल एंट्री कब बनी और इसकी क्या भूमिका है। हमेशा निजीकरण का समर्थन करने वाली भाजपा पार्टी ने 2018 में लेटरल एंट्री स्कीम के तहत संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव स्तर पर भर्तियों की योजना बनाई थी। हालांकि इसका विरोध हुआ था, लेकिन फिर भी कार्मिक मंत्रालय ने जून 2018 में पहली बार लेटरल एंट्री के लिए 10 संयुक्त सचिव रैंक वाले पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इन पदों के लिए भारतीय संघ लोक सेवा आयोग ने वैकेंसी निकाली थी। इसके बाद यूपीएससी ने अक्टूबर 2021 में फिर से विभिन्न केंद्र सरकार के विभागों में 3 संयुक्त सचिव, निदेशक 19 और उप सचिव 9 के रूप में नियुक्ति के लिए 31 उम्मीदवारों की सिफारिश की। तो अभी तक प्राइवेट क्षेत्र के कुल 38 एक्सपर्ट, जिनमें 10 संयुक्त सचिव और 28 निदेशक उप सचिव शामिल हैं। अब 25 और अधिकारियों के शामिल होने के बाद इनकी संख्या 50 से ऊपर हो जाएगी। मतलब 50 वो लोग प्राइवेट सेक्टर से इसमें और शामिल होंगे। मौजूदा समय में 8 संयुक्त सचिव, 16 डायरेक्टर और 9 उप सचिवों सहित 33 ऐसे एक्सपर्ट हैं जो प्रमुख सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं। 2 संयुक्त सचिवों ने अपनी 3 साल का कार्यकाल पूरा भी कर लिया है। अब जो 25 और एक्सपर्ट शामिल होने जा रहे हैं, उसके बाद सरकार में ऐसे अधिकारियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। आप समझते हैं कि इस तरह की भर्तियों से आखिर होगा क्या? दोस्तों, सरकार चलाने में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सरकारी स्तर पर जो भी फैसले लागू किए जाते हैं, उनमें इनकी महती भूमिका होती है। अगर ये लोग काम को करने में तत्पर रहते हैं तो काम तेजी से पूरा होता है, और अगर नहीं रहते हैं तो फाइलें वहीं की वहीं पड़ी रहती हैं। इनसे उच्च स्तर के अधिकारी फाइलों पर सिर्फ अनुमोदन या हस्ताक्षर भर करते हैं। लेकिन जब इस तरह से सरकार के अहम पदों पर लेटरल एंट्री के द्वारा भर्तियां होंगी, तब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस नाम मात्र के रह जाएंगे। जमीन से जुड़े और जमीनी हकीकत का भान रखने वाले अधिकारी अहम पदों पर नहीं पहुंच पाएंगे। सिर्फ डिग्री लेकर करोड़पति लोग वहां पर बैठे होंगे और हर विभाग में बैठकर सिर्फ अपने फायदे की योजनाओं को बनाएंगे और उन्हें लागू कराएंगे। ऐसे लोग सिर्फ अपने फायदे की ही सोचेंगे और देश के पिछड़े, दलित और आदिवासियों के लिए जो योजनाएं बनानी चाहिए, वो इनके कलम से निकलकर बाहर नहीं आएंगी। तो ऐसी और खबरों के लिए बने रहें कबीर न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।